तो आज हम देखने जा रहे हैं 2024 में रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी ईडन, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया की आर्थिक हालत बहुत खराब हो जाती है। उसी समय एक पति पत्नी अपना सब कुछ छोड़कर दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित एक सुनसान द्वीप पर आ जाते हैं। वहाँ रिटर नाम का एक आदमी कभी कभी कुछ चिट्ठियां लिखता है, जिन्हें वहाँ से गुजरने वाले जहाज उठा लेते हैं। इसी तरह दुनिया को पता चलता है कि वह वहाँ किस तरह की जिंदगी जी रहा है। रिटर का मानना है कि इंसान की जिंदगी में सुकून तभी आता है जब वह पहले दुख और तकलीफ सहता है। अगर सब कुछ शुरुआत में ही मिल जाए तो इंसान वह तरक्की हासिल नहीं कर पाता जिसका वह सपना देखता है। हम कहानी में कुछ साल आगे बढ़ते हैं। हम एक परिवार को देखते हैं। पति हेनरी, पत्नी मार्गरेट और उनका बेटा हैरी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और बाकी की जिंदगी यहीं बिताने का सपना देख रहे हैं। असल में हेनरी रिटर की जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। वह उसकी सारी चिट्ठियां पढ़ चुका है। इसी वजह से वह सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे बताता है कि डॉक्टर रिटर द्वारा लिखी गई चिट्ठियां जर्मनी में बहुत मशहूर हो चुकी हैं। खैर, रिटर उन्हें देखकर ज्यादा खुश नहीं होता। फिर रिटर आकर हैरी को अपने बाग में ले जाता है और वह इशारा करके कहता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जिंदगी वैसी नहीं है जैसी उन्होंने सोचकर आए थे। यह द्वीप दुनिया से बिल्कुल अलग है और इसी वजह से यहाँ वो सब कुछ नहीं मिलेगा जिसकी तुमने सपने में भी कल्पना की हो। असल में वह नए आए मेहमानों को डराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हैंस की बातों से साफ समझ आ जाता है कि वह यहाँ से जाने वाला नहीं है। इसके बाद रिटर उन्हें अपनी गुफा के पास ले जाता है ताकि वे वहां रह सकें, लेकिन यह बात याद रखने को कहता है कि यहाँ पानी बहुत कम है और सिर्फ बारिश का पानी जमा करके ही गुजारा करना पड़ता है। उनके जाने के बाद पूरा परिवार काम में जुट जाता है ताकि बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा किया जा सके। वे हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं और एक पाइपलाइन बना लेते हैं जिससे पानी सीधे एक गड्ढे में जाकर गिरता है और उनका पानी का स्रोत तैयार हो जाता है। एक रात डोरा अपने पति से कहती है कि वह उस परिवार के आने से खुश नहीं है, उन्हें उस जगह पर लाना सही नहीं था। तब रिटर बताता है कि उसने उन्हें ऐसी जगह छोड़ा है जहां न तो फसल आसानी से उग सकती है और न ही पानी आसानी से मिलता है। वे बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। यह सुनकर डोरा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। दूसरी ओर मार्गरेट तमाम कठिन समस्याओं के साथ जैसे तैसे रात गुजारती है। अजीब अजीब कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों की आवाजें उसे सोने नहीं देती, लेकिन फिर भी वह एक बार भी यह नहीं कहती कि उसे वापस जाना है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि वह 3 महीने की गर्भवती है। यह सुनकर हैंस बहुत खुश होता है। दोनों परिवार अपने अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं। तभी एक दिन उन्हें तोप या इंजन जैसी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। देखने पर पता चलता है कि उनकी ओर एक बहुत बड़ी नाव आ रही है। कुछ देर बाद जब वह नाव किनारे आ लगती है तो उसमें से बैरोनेस नाम की एक महिला उतरती है। उसके साथ उसके 2 प्रेमी रॉबर्ट और रूडियो भी होते हैं। इस द्वीप की खूबसूरती देखकर बैरोनेस भावुक हो जाती है और सपना देखने लगती है कि वह यहाँ एक आलीशान रिसोर्ट बनाएगी। इसी बीच उसे पता चलता है कि यहाँ वही डॉक्टर रहता है जिनके पत्र काफी मशहूर हैं। इसी वजह से वह डोरा से मिलने जाती है और अपनी तारीफ करते हुए बताती है कि वह एक अमीर महिला है और एक लग्जरी रिसोर्ट खोलने का सोच रही है। लेकिन उससे पहले वह उन लोगों से मिलना चाहती है जिन्होंने अपनी मेहनत से प्रकृति के खजाने को अपने काबू में कर लिया है। तभी अंदर से रिटर बिना कपड़ों के बाहर आ जाता है, जिसके सामने वह उसकी तारीफ करती है। रिटर पूछता है कि वे लोग कहाँ ठहरे हुए हैं। इसके जवाब में बैरोनेस कहती है कि वे समुद्र के किनारे रुके हैं। तब वह उन्हें एक जगह दिखाने की बात करता है। बाद में देखा जाता है कि वे सभी एक साफ पानी के सोर्स में नहा रहे हैं, जिसे याहेन ने अपने परिवार के लिए बनाया था। यह देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तब बैरोनेस माफी मांगती है और यहाँ अपनी पहचान बताती है। वह बताती है कि वह उनकी नई पड़ोसी है और अब यहाँ एक आलीशान रिसोर्ट बनाना चाहती है, इसी कारण वह यहाँ आई है। इसी दौरान वह उन्हें वे चिट्ठियां देती है जो शहर से आई थीं। वह कहती है कि यह चिट्ठी वह रिटर तक पहुंचा दे। जब हेनरी वह चिट्ठी लेकर जाता है तो वह पहले से ही खुली हुई होती है। यह देखकर रिटर गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि उसने इसे पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन हेनरी ने ऐसा नहीं किया था। वह जानता था कि यह सब बैरोनेस का किया हुआ है, इसलिए वह उसके पास जाता है और पूछता है कि वह इन दोनों पड़ोसियों के बीच झगड़ा क्यों करवाना चाहती है। इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसके पड़ोसी ने ही पानी के सोर्स के बारे में बताया था और कहा था कि हम वहां जाकर नहा सकते हैं। हेनरी समझ जाता है कि वह नहीं चाहती कि वे दोनों यहाँ रहें। इसके बाद वह उस पूरे रिसोर्ट का मैप देखता है जिसके बारे में बैरोनेस ने बताया था। यह रिसोर्ट सिर्फ करोड़पतियों के लिए होगा, जहाँ वे ऐश करेंगे। लेकिन हेनरी को नहीं लगता कि इतनी अजीब जगह पर कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना पाएगा। उसकी यह बात बैरोनेस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसी वजह से वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। एक दिन जब रिटर के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता तो वह हेनरी के घर चला जाता है। वहां हेनरी अभी अभी एक जंगली जानवर का शिकार करके लाया होता है। रिटर की हालत देखकर वह उस जानवर का कुछ हिस्सा उसे दे देता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब धीरे धीरे बारिश का मौसम आने लगता है, लेकिन गर्मी अभी भी काफी ज्यादा है। हेनरी अब अपना घर लगभग पूरी तरह बना चुका है। अब उनके पास खाने के लिए सब्जियां भी हैं, जो आज पहली बार हुआ है। लेकिन दूसरी ओर रूडी हेनरी की तरह कोशिश करने के बावजूद कुछ भी कर नहीं पाता। उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है और वह भागकर कैंप में आ जाता है, जहां रॉबर्ट और बोनी साथ में मस्ती कर रहे होते हैं।
जब बैरनेस रूडी को देखती है तो वह उससे कहती है कि जाकर उसके लिए खाने का कुछ इंतजाम करे। रूडी पहले से ही गुस्से में होता है और अब उसकी यह मांग सुनकर और भी ज्यादा भड़क जाता है। वह कहता है कि उनके पास न तो खाने के लिए कुछ है और न ही पीने के लिए। यह सब उसकी गलती है जिसकी वजह से वे सब यहाँ फंस गए हैं। वह सिर्फ सपने ही देखती रही है। अब ये बातें बैरनेस को बहुत बुरी लगती हैं। वह रोते रोते जंगल की ओर दौड़ जाती है। इधर घर में अकेली मार्गरेट काम कर रही थी। तभी मैनुएल और रॉबर्ट दूर से छिपकर उसे देख रहे थे। इसी बीच अचानक मार्गरेट के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हालांकि अभी उसके बच्चे के जन्म का समय नहीं आया था। उस वक्त घर में न उसका बेटा था और न ही उसका पति, क्योंकि दोनों शिकार पर गए हुए थे। इसलिए वह खुद ही अपनी मदद करने की कोशिश करती है। पीछे से आए दोनों लोग उसके घर में घुस जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक कुछ चुरा नहीं पाते, क्योंकि दर्द से तड़पती हुई मार्गरेट वापस आ जाती है। वह अकेले ही अपने बच्चे को जन्म देने की कोशिश में लग जाती है। वे दोनों उसे देख रहे होते हैं, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करते। इसी बीच अचानक मार्गरेट को बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखती है कि वहाँ कुछ जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया है। वह खुद ही उनका सामना करती है। धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाता है और उसकी सहन शक्ति टूटने लगती है। एक समय ऐसा आता है कि वह वहीं गिर पड़ती है और वहीं अपने बच्चे को जन्म दे देती है। तभी कुछ कुत्ते हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पर हैंजी वहां पहुंच जाता है। उधर वे दोनों आदमी चोरी किया हुआ खाना लेकर बैरोनेस के पास जाते हैं। वह कहती है कि यह तो एक हफ्ते भी नहीं चलेगा। इसी दौरान वे उसे बताते हैं कि मार्गरेट अकेले ही बच्चे को जन्म दे रही है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन पत्थरदिल बैरोनेस उन्हें जाने नहीं देती। वहीं फैनी घबराते हुए डॉक्टर रिटर के पास जाती है और अपनी सारी समस्याएं बताती है। तुरंत डोरा कहती है कि उसे अंदर लेकर आओ और रिटर इलाज में लग जाता है। बहुत मेहनत के बाद वह उसके अंदर फंसा हुआ एक हिस्सा बाहर निकाल देता है, जिससे मार्गरेट को थोड़ा आराम मिलता है। यह सब बाहर खड़े मैनुएल ने देख लिया था, इसलिए वह जाकर सारी बात बैरोनेस को बता देता है। बैरोनेस उसे डांटने लगती है कि उसे वहीं कुछ करना चाहिए था। अगर उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई तो समस्या हो जाएगी। उसकी ये बातें सुनकर मैनुएल का सब्र टूट जाता है। वह उसे साफ साफ बता देती है कि वह इंसान नहीं बल्कि पिशाचिनी है। वह जो कुछ भी सोचकर यहाँ आई थी वह कभी पूरा नहीं होगा। समय के साथ साथ पूरा द्वीप सूखने लगता है, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ चुका है। इधर रिटर के पास भी अब लिखने के लिए कुछ नया नहीं बचा है, जो उसके लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। दूसरी ओर रूडी भूखी हालत में हेंजी के घर पहुंचता है। उसकी हालत देखकर वे उसे खाना खिलाते हैं। उसी समय वह उन्हें बैरनेसा की सारी सच्चाई बता देता है कि वह कोई करोड़पति नहीं है। असल में वह फिल्मों से प्रेरित है और खुद को किसी किरदार की तरह ट्रीट करती है, जिसके सामने सब कुछ छोटा लगता है। उसे लगता है कि सब लोग उसके गुलाम हैं और वह अपनी एक काल्पनिक दुनिया में खोई रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह नहीं चाहती कि तुम और रिटर किसी भी तरह से एक साथ रहो। इसी बीच हम देखते हैं कि एक और जहाज इस तरफ आ रहा है, जिससे एलन नाम का एक आदमी उतरता है। दरअसल वह एक रिसर्च टीम लेकर आया है। उसे देखते ही बैरनेस अच्छा ड्रेस पहनकर बाहर आती है, क्योंकि अब यही आदमी उसे यहाँ से निकाल सकता है। वह उसका भरोसा जीतने की कोशिश में लग जाती है। असल में एलन रिटर के बारे में सुनकर ही यहाँ आया था और अपने साथ बहुत सी चीजें भी लेकर आया था, क्योंकि वह उससे मिलना चाहता था। वह उसकी इस प्राकृतिक दुनिया को करीब से देखना चाहता था। रात होने पर वह एक छोटी सी पार्टी का आयोजन करता है, जहां वह रिटर की बहादुरी और उसकी काबिलियत की तारीफ करता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपनी लिखाई से दुनिया को मोटिवेट किया है और यह कि मेहनत करने से जरूर फल मिलता है। इसके बाद वह मार्गरेट के बच्चे के लिए बधाई देता है। अंत में वह बैरनेसा की खूबसूरती की भी तारीफ करता है। इसी दौरान बैरनेसा को पता चलता है कि वह एक मशहूर डायरेक्टर है, जिसके पास बहुत पैसा है। अब वह उसे अपने जाल में फंसाने के लिए झूठी दया दिखाने लगती है। वह कहती है कि वह बिल्कुल अकेली है और उसे किसी सहारे की जरूरत है, लेकिन एलन उसके मुंह पर ही कह देता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह उसकी इज्जत करता है बस। अगले दिन वह उसे छोड़े बिना ही शिव के घर चला जाता है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि किसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एक दिन जब रिटर शिकार से लौटता है तो देखता है कि द्वीप ने जो भी खाने पीने का सामान उसे दिया था वह सब बैरनेस चुरा चुकी है। इससे अब उसका सब्र टूट जाता है। वह सीधे हेंजी के पास जाता है ताकि वे दोनों मिलकर कोई हल निकाल सकें। दोनों बैरनेस के तंबू के बाहर बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि उसने जो कुछ भी चुराया है वह सब वापस कर दे। लेकिन बैरनेस कबूल करते हुए हेंजी की ओर देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है जिसकी तुम मदद कर रहे हो वह बाद में तुम्हें खाना देगा? वह फिर से उन दोनों के बीच झगड़ा करवाना चाहती है, जो शुरू से ही उसका मकसद था। तभी रॉबर्ट अंदर से बंदूक लेकर आ जाता है और सबकी तरफ तान देता है, लेकिन वक्त रहते मार्गरेट आकर हालात को शांत कर देती है और सभी से अपने अपने कमरों में जाने को कहती है। लौटने के बाद रीडर गुस्से में अपना टाइपर तोड़ देता है और शिकार पर निकल जाता है। उधर मार्गरेट के कमरे में रोटी खाने के लिए हेंजी आता है। तभी बाहर बैरनेस उसे बुलाती है। वह रोते रोते कहती है कि अगर उसे जाना है तो वह जा सकती है, क्योंकि अब उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। दोनों की आंखों में आंसू थे और वे दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। आधी रात को अचानक हेंजी की नींद खुल जाती है, क्योंकि बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बाहर जाकर पता चलता है कि किसी ने उनका पानी चुरा लिया है। इसी वजह से वह उस तरफ गोली चला देता है, लेकिन वह डोरा का पसंदीदा घोड़ा था जिसे वह मार देता है। और अगर डोरा को यह बात पता चल गई तो वह उन सबको मार डालेगी। अगले दिन डोरा देखती है कि उसकी सारी मुर्गियां बीमार पड़ गई हैं और उसका घोड़ा भी कहीं नजर नहीं आ रहा। इसलिए वह मार्गरेट के परिवार के पास जाती है। वे अनजान बनने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। तभी डोरा गिर पड़ती है।
तब हेनरी उसे सामने वाले घर में ले जाता है जहां पहले से रिटर मौजूद होता है और वह सारी बातें बताने लगता है। तभी उन्हें लगता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। जब वह बाहर निकलता है तो वहां रॉबर्ट को देखता है जो उन पर जासूसी कर रहा था। यह सब देखकर वे समझ जाते हैं कि सारी गड़बड़ बेरनेस की ही साजिश है और वह अपना स्वभाव कभी नहीं बदलेगी, इसलिए आज ही फैसला होना तय होता है। दोनों जंगल के रास्ते उसके पास जाने लगते हैं। तभी रास्ते में रूडी मिलता है जो रोते रोते सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि डोरा का घोड़ा उसी ने चुराया था क्योंकि बेरनेस ने उससे ऐसा करने को कहा था। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है, लेकिन बेरनेस को सजा देना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हेनरी अपने बेटे और पत्नी को जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेज देता है। फिर ये तीनों बेरनेस के तंबू के बाहर पहुंचते हैं और उसे बाहर आने को कहते हैं। वह मना कर देती है, लेकिन तभी रॉबर्ट बाहर आकर उन पर हमला कर देता है। वह तो रूडी को मार ही देता, लेकिन सही वक्त पर हेनरी पीछे से उसे पकड़ लेता है और तब तक डंडे से मारता रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। इतने में बेरनेस अंदर से बाहर आती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे वह उसके कब्जे में थी। फिर वह सबको अपने रिसॉर्ट में बराबर हिस्सेदारी का लालच देने लगती है, लेकिन तभी रिटर उसके सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। गोली की आवाज मार्केट तक पहुंच जाती है। इसके बाद ये तीनों मिलकर दोनों की लाशें समुद्र में बहा देते हैं और तय करते हैं कि उनके अलावा यह बात कोई नहीं जानेगा। अगले दिन रूडी दौड़ता हुआ दोनों के घर जाता है और बताता है कि बेरनेस और रॉबर्ट दोनों घर चले गए हैं और वे अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। यह सब उनका ही एक प्लान था, लेकिन दोनों महिलाएं जानती थीं कि वे मर चुके हैं क्योंकि बैरोनेस के कीमती सामान यहीं थे। इसी वजह से मार्गेट अपने पति से कहती है कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी। वह जानती है कि वे दोनों मर चुके हैं और उन्हें रिटर ने ही मारा है क्योंकि उसकी बंदूक की गोलियां वैसी ही हैं। यहाँ वह उसे समझाती है कि रिटर बहुत चालाक है, वह उसे जेल भिजवा सकता है। लेकिन अब हेनरी चिंता में पड़ जाता है, इसलिए वह उसे वहां से चले जाने को कहता है। वह अपने परिवार को इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगा और न ही किसी को उन्हें बर्बाद करने देगा। दूसरी ओर डोरा अब रीटर से परेशान हो चुकी है, इसलिए वह फैसला करती है कि वह उससे दूर चली जाएगी। लेकिन रीटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह ऐसा न करे, मगर डोरा कहती है कि अब वह बदल चुकी है। जिस उद्देश्य से वह यहाँ आई थी उसे वह भूल चुकी है और अब वह सिर्फ अपने पड़ोसियों के पीछे ही पड़ी रहती है। वह जंगल की ओर भाग जाती है जहाँ उसकी मुलाकात मार्गेट से होती है। मार्गेट उसे कुछ ताजे मुर्गी के अंडे देने की बात कहती है, लेकिन डोरा लेने से मना कर देती है। तभी मार्गेट उसे बताती है कि बैरोनेस की हत्या हो चुकी है और उसे उसके ही पति ने मारा है, लेकिन डोरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। उधर हम रूडी को देखते हैं जो समुद्र में था क्योंकि उसे अब एक नाव दिखाई देती है। वह उसके कप्तान से विनती करता है कि उसे ऊपर ले ले और कप्तान इसके लिए राजी हो जाता है। इधर रीटर के पास अब लिखने के लिए एक नया विषय मिल जाता है जिससे वह बहुत खुश हो जाता है और लिखना शुरू कर देता है। वह यह बात डोरा के साथ भी साझा करता है। डोरा कहती है कि यह तो बहुत खुशी की बात है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। रीटर भी मान जाता है। फिर डोरा इस सेलिब्रेशन के नाम पर उसे अपनी बीमार मुर्गी खिला देती है, यह जानते हुए भी कि उसे खाने से उसकी मौत हो जाएगी। कुछ देर बाद वह दौड़ते हुए मार्गेट के परिवार के पास जाती है और कहती है कि उसका पति बीमार है। सब लोग दौड़कर आते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में मार्गेट समझ जाती है कि क्या हुआ है। अपने आखिरी पलों में डोरा उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन रीटर उसे बद्दुआ देता है कि वह कभी खुश नहीं होगी और फिर उसकी मौत हो जाती है। कुछ महीनों बाद वहां गवर्नर आता है। इसका मतलब यह था कि मरने से पहले रीटर ने गवर्नर को एक चिट्ठी भेजी थी ताकि वह बैरोनेस की हत्या के आरोप में हेनरी को फंसा सके। गवर्नर इनसे पूछताछ करता है। उस समय मार्गेट अपने पति का पक्ष लेती है और कहती है कि जो आदमी इतने सालों से जिंदा था वह अचानक सड़ी हुई मुर्गी खाकर कैसे मर सकता है। यह काम उसकी पत्नी का ही हो सकता है। आखिर में जब कोई समाधान नहीं निकलता तो गवर्नर वापस चला जाता है और उसके साथ डोरा भी चली जाती है। हेनरी का पूरा परिवार यहीं रह जाता है सारी जिंदगी के लिए, क्योंकि यही उनका घर था। अंत में हमें पता चलता है कि डोरा जर्मनी चली जाती है, लेकिन 1943 में कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। हालांकि मरने से पहले वह यह स्वीकार करती है कि उसने अपने पति की हत्या की थी, लेकिन रॉबर्ट, मैनुएल और बैरोनेस की लाशें कभी नहीं मिलती। इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।